चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सीरीज चल रहा है, बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले उसका सीरीज चल रहा है। और पार्ट का नाम क्या है? तो पार्ट का नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके विषय में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं सभी को लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, बंगाल में हुआ था या उत्तर प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। 1830 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में या 1839 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 ईस्वी में हुआ था। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सभी को करवा रहा हूँ, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, व्याकरण के क्वेश्चन सभी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और डेली यहाँ पे आप लोगों को 6 बजे 6 PM आपको क्या है क्लास मिल जाएगी। आप लोग 6 PM में आके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ सवाल है, क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में भी आपको बतला दूंगा। और अगर PDF आपको चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए या व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए, या तो www.sanskritmala.in वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पे भी आपको PDF मिल जाएगा। PDF बिल्कुल भी फ्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। क्या था? तो शंकर था, शिव शंकर था, मूल शंकर था या उमा शंकर था। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद थे, क्या थे? तो किसान थे, विद्वान थे, समाज उद्धारक थे या लेखक थे। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वामी दयानंद थे क्या थे? तो वे क्या थे, वे समाज उद्धारक थे। राइट आंसर जो है आंसर नंबर थर्ड जो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। 1895 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1883 ईस्वी में। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। आंसर नंबर जो फोर्थ है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखें। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों के द्वारा चलाया गया। जब स्वामी दयानंद की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों द्वारा चलाया जाता है। तो DAV या DOP, DPS या DAC। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा DAV जो जितने भी विद्यालय हैं वो क्या है, स्वामी दयानंद के नाम से चलाए जाते हैं, उन्हीं के नाम से DAV है। DAV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया। सनातन धर्म का, वैदिक धर्म, मुस्लिम धर्म या सिख धर्म। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म के बारे में प्रचार प्रसार पर बल दिया। आंसर नंबर जो सेकेंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया। सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में या महाभारत में या वेद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों को संकलन जो है किस ग्रंथ में किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश में। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है और इसी में उन्होंने अपने सिद्धांतों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया।
तो 1870 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में या 1890 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1875 में स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया? आर्ष ग्रंथों का, उपनिषदों का, वेदों का, आचार संहिता ग्रंथों का। स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्ष ग्रंथों का, वैदिक ग्रंथों का क्या है, स्वामी दयानंद ने गहन अध्ययन किया। चलिए आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला में क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद संस्थापक थे किसके? तो ब्रह्म समाज के, मानव समाज के, पशु समाज के या आर्य समाज के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद संस्थापक थे तो आर्य समाज के थे। आंसर नंबर जो फोर्थ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला में क्या कह रहा है कि दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? रामनगर में हुआ था, टंकारा में हुआ था, गुर्जर प्रांत में हुआ था या अयोध्या में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद जी का जो जन्म है वो टंकारा गांव में हुआ था, गुजरात में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, टंकारा में। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि मूल शंकर था। मूल शंकर क्या था? तो अनपढ़ था, कुशाग्र बुद्धि था, मेधावी था या मंद बुद्धि था। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा, मूलशंकर कुशाग्र बुद्धि था। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला में क्या करें कि स्वामी दयानंद अर्थात मूलशंकर की शिक्षा का प्रारंभ किस भाषा में हुई? हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी भाषा में या उर्दू भाषा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, संस्कृत भाषा में। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था? शिव का था, वैष्णव का था, ब्रह्म का था या सनातन धर्म का था। मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मूल शंकर जो है वो, मूल शंकर के जो परिवार था वो शिव का उपासक था। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। अगला में कह रहे हैं कि मूल शंकर किस विद्वान के पास गए? सूरदास के पास, विरजानंद के पास, कबीरदास के पास या नरहरिदास के पास। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर जो सेकंड है, विरजानंद के पास मूल शंकर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में अगला सवाल कह रहा है कि मूल शंकर का वैराग्य भाव कब हुआ? माता के निधन के बाद, ससुर के निधन के बाद, पिता के निधन के बाद या भ्राता के निधन के बाद। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कब वैराग्य भाव उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर आप लोग बताइएगा इसको कमेंट करके, क्योंकि आपने चैप्टर वाइज इसको पढ़ा होगा पूरी किताब को, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। चलिए ये आपका क्या है, होमवर्क है। आप इसको कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी से है कि आप इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। मूल शंकर मूर्ति पूजा के थे, क्या थे? पक्षधर थे, विरोधी थे या सहयोगी थे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मूलधर मूर्ति पूजा के थे, क्या थे? तो पक्षधर थे, विरोधी थे, सहयोगी थे। तो मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर उनका बचपन का नाम है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। घर को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? काशी, दिल्ली, मथुरा या बनारस। राइट आंसर क्या हो जाएगा। घर को छोड़कर जो मूल शंकर है वो मथुरा गए थे। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? जंगल में, विद्यालय में, घर में या इनमें से कोई नहीं। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो घर में गए थे। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला में कह रहे हैं कि कौन लोग हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्मांतरण स्वीकार किए? दलित, सामान्य, मध्य वर्ग या शिक्षित वर्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दलित लोग। ठीक है, आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए।
अगला में क्या कह रहा है कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिए? दरिद्र, दलित, विधवा या कुलीन? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। कौन लोग हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्मांतरण कर लिए, धर्म परिवर्तन कर लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिए? राइट आंसर बताइए कौन है? तो दलित लोग। ठीक है, आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही है। इससे पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में लगभग बातें सेम कही गई है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, तो इसका भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहे किसकी शाखा देश विदेशों में है? ब्रह्म समाज की, या आर्य समाज की, विद्यालय की, या ग्रंथ की? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आर्य समाज की जो है वो शाखा वो देशों विदेशों में है, भारत में है, अमेरिका में है, ठीक है, सभी देशों में, लगभग सभी देशों में, वर्मा देश में, इस प्रकार से सभी देशों में फैला हुआ है आर्य समाज की संस्था। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अर्पित किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? बिल्ली, चूहा, खरगोश या चींटी? राइट आंसर बताइए। अर्पित किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूहा। आंसर नंबर सेकंड जो एकदम सही हो जाएगा। चूहा को ही देखते हैं कि शिव जी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों को क्या रक्षा करेंगे, इस प्रकार से उनके मन में क्या है, एक विचार उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, या हैदराबाद में? कहाँ पे हुई थी सबसे पहले? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। सबसे पहले जो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। चलिए अगला में देखिए, अगला कह रहे कि बालक का नाम क्या रखा गया? मूल शंकर, मूल विष्णु, मूल शंकर, मूल शिव, या मूल गणेश? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालक का नाम क्या रखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। दयानंद जी का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे कि वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का विचार था, क्या विचार था? संकुचित विचार था, अल्प विचार था, व्यापक विचार था, या सामान्य विचार था? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यापक विचार था। वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का व्यापक विचार था। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विरजानंद का, स्वामी दयानंद का, या इनमें से कोई नहीं? तो टंकारा जो है गुजरात में है, और गुजरात में किनका जन्म हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्या है? अगला कह रहा है कि मध्यकाल में कौन भारतीय समाज को दूषित करते थे? सदरीति, कुत्सित रीति, दस्यु कर्म, या धूर्त कर्म? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो कुत्सित रीति जो है वो क्या है, समाज को दूषित करती थी। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आप लोगों का इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।